क्या आपका भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं? क्या आपका भी 90 से 100 नंबर के बीच लटक रहा है? तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें यही बताने वाले हैं। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, दोनों जगह जुड़ जाएं, क्योंकि पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी रहेगा वहीं पे हम शेयर कर दिया करेंगे। और जब 100 मेंबर जुड़ पूरा हो जाएंगे तो उसके बाद शेयर करेंगे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा? हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है और जीके है। आपका चारों मिला के लगभग वही 100 नंबर के आसपास आ रहा है, 90 नंबर के आसपास आ रहा है। तो आपको कैसे नंबर बढ़ाना है यहाँ से? जब भी आप दें तो टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपका नंबर इतना कम आ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि आपका तैयारी अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ से भी बढ़ाया जा सकता है, 1 सप्ताह में भी बढ़ाया जा सकता है। बस डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करते हैं। तो जब भी टेस्ट दें तो सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें। सप्ताह में 1 टेस्ट दे सकते हैं फुल टेस्ट, लेकिन सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें। सभी सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट देने में उसका टाइम लिमिट रहता है, जिससे कि आपको टाइम में करने का आदत पड़ जाता है। जैसे मान के चलते हैं कि हिंदी का जो है 20 क्वेश्चन में से आपका 16 क्वेश्चन बन जा रहा है, लेकिन 4 क्वेश्चन गलती है हो जा रहा है। तो 4 क्वेश्चन आपको अब यही बताने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ेगा। मान के चलते हैं 20 क्वेश्चन में 16 बन रहा है और 4 गलत हो रहा है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में से 15 बन रहा है, 3 गलत हो रहा है और 2 नहीं बन रहा है। मतलब टाइम का मतलब उस टाइम तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और पहले टाइम पूरा हो जा रहा है। मैथ का अगर हम देखें तो मैथ में 20 क्वेश्चन में से आपका 12 क्वेश्चन बन रहा होगा, 5 नहीं बन रहा होगा, 2 आप पहुंच ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि टाइम का कमी हो जाता होगा। और जीके में तो 20 में क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन बन रहा होगा, उसके बाद फिर बाकी सारा अनअटेम्प्टेड रहता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको कॉपी लेना है, डायरी लेना है, वहाँ पे लिखना है। जैसे सबसे पहले हिंदी ले लेते हैं। हिंदी में जो आपका 4 क्वेश्चन गलत हुआ, वो किस किस टॉपिक से गलत हुआ, किस चैप्टर से गलत हुआ। मान के चलते हैं कि मेरा 4 क्वेश्चन जो है वो सर्वनाम से गलत हुआ है, और किससे हुआ? क्रिया से गलत हुआ है, पर्यायवाची से गलत हुआ है। मान के चलते हैं कि ये 3 चैप्टर से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आपको यहाँ से करना कैसे है? सर्वनाम का गलत हुआ है, आपको यूट्यूब पर जाना है, एकदम यूट्यूब पे जाना है, या फिर बुक निकालना है। यूट्यूब या फिर बुक, दोनों जगह कहीं से भी आपको वो चैप्टर निकालना है। जैसे यूट्यूब पर अब जाएंगे तो आप तो सर्वनाम का वन शॉट एसएससी जीडी ऐसा सर्च करना है। वहाँ से आपको जो सबसे लंबा वाला वीडियो होगा, छोटा वाला नहीं, लंबा वाला लॉन्ग वीडियो देखना है। अगर कोई 2 घंटा 3 घंटा का है, 4 घंटा का है, लंबा वाला वीडियो देखना है। इसी तरह करके सारा चैप्टर का करना है। जैसे क्रिया का भी है, क्रिया का भी करना है। ये वीडियो देख लेना है। उसके बाद आपको बुक से तो ज़रूर पढ़ना है, बुक से ज़रूर करना है, क्योंकि बुक से ही आपको ज़्यादा याद रहता है। बुक से ज़रूर करना है। इस तरह आपका सारा हो जाएगा हिंदी का कंप्लीट। फिर भी दोबारा ये सारा कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं कि बस एक किए फिर टेस्ट देने चले गए, फिर ये किए फिर टेस्ट देने चले गए, नहीं। आपका जो जो मिनी मॉक में 4 क्वेश्चन गलत हुआ था, वो सारा कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से जाना है मिनी मॉक में टेस्ट देने। उसके पहले नहीं जाना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा जो मिनी मॉक दीजिएगा, मान के चलते सर्वनाम से आया क्वेश्चन बना लिए, क्रिया से आया बना लिए, पर्यायवाची से आया बना लिए, लेकिन कोई और दूसरा टॉपिक है जहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हुआ, उस टॉपिक को लिखना है। और फिर वो चैप्टर इसी तरह कंप्लीट करना है। तो फिर इस तरह आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर मैथ का देखें तो मैथ में हमारा जैसे 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 बना ही नहीं था। तो आपको यहाँ से स्पीड बढ़ाना पड़ेगा।
स्पीड आपका कम है, इसीलिए 2 क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो 3 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, मान के चलते मेरा 3 क्वेश्चन डिस्काउंट से गलत हुआ है, ठीक है, टाइम वर्क से गलत हुआ है, या फिर मान के चलते SICI से गलत हुआ है। 3 से 5 क्वेश्चन इसी से आ रहा है और ये गलत हो जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले वही काम करना है जो हिंदी में बताए थे। YT पे जाना है, 1 शॉट निकालना है, 1 शॉट निकालना है, बस इतना ही नहीं। अभी और सुनिए, 1 शॉट के बाद ये पूरा एकदम प्रैक्टिस करना है। जैसे सर बताएंगे बोर्ड पे, सर जो बता रहे होंगे उसको, क्वेश्चन को, वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने से बनाने का प्रयास करना है। नहीं बनेगा तब फिर देखना है कि अच्छा ये ऐसे बन रहा था, ऐसे आपको बनाना है। इस तरह करके सारा सवाल करना है 1 शॉट में। ये नहीं कि सर बता रहे हैं हम बैठ के देख रहे हैं। ये 1 शॉट हो गया। यहाँ से इसके बाद आपको कोई बुक उठाना है जो कि SSC GD लेवल का है, GD का ही बुक उठाना है। जैसे कि अभी RWA का गागर में सागर प्रचलित में चल रहा है, आपको ये बुक लेना है। या फिर आप आदित्य रंजन सर का भी ले सकते हैं, फौजी 2.0 एक बैच आता है वो भी ले सकते हैं। कहीं से भी है, आपको बुक से प्रैक्टिस करना है, या इस जगह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो 3 क्वेश्चन नहीं बन रहा था, 2 क्वेश्चन तक आप पहुंच नहीं पा रहे थे, आप स्पीड बढ़ाने पे एकदम जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन जैसे बन रहा था, इसमें से 15 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जिसमें कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपसे वो बन गया तो उसको एकदम 4 से 5 बार एकदम रगड़ दीजिए। पूरा एकदम बनाना है 4 से 5 बार। इतना बनाना है कि वो, अगर हमको ये बनाने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है, 3 मिनट का टाइम लग रहा है तो वहाँ पर आप इसको 50 सेकंड में बना सकें, 1 मिनट में बना सकें। इतना इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ये जो बन रहा है उसको करना है अभी। उसके बाद फिर आपका टाइम अपने कम लगने लगेगा। यहाँ से आपका हो गया 1 शॉट, और बुक से करना है। इसी तरह रीजनिंग का भी करना है। रीजनिंग का भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें टाइम बहुत लगता है, समझ में नहीं आता है। तो करना क्या है, आपको करना यही है कि जो चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुआ था उसको पूरा एकदम यूट्यूब पर जाइए, बुक निकालिए, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले उसको हर तरह का सवाल वहाँ से उस चैप्टर का कंप्लीट कर लीजिए। आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जब भी आप बुक से बनाएं तो याद रहे, बुक जो है SSC GD लेवल का ही होना चाहिए। SSC GD का होना चाहिए, यूपी पुलिस, ये सब यही लेवल का होना चाहिए, ठीक है। इससे बाहर नहीं। इससे बाहर क्वेश्चन आता है लेकिन आपको यही लेवल का करना है, क्योंकि ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है और एडुकेटी इसी लेवल का एग्ज़ाम ही आपका पेपर बनाएगी, ठीक है। इसी तरह आपको रीजनिंग में करना है। जीके ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यही आपको जॉब दिला सकता है। आप इधर एक फुल नंबर ला लेते हैं, 120 इधर हो गया 3 सब्जेक्ट में, 120 में आप 115 ले आइएगा, लेकिन अगर जीके में नहीं आया सारा काम बर्बाद है। तो जीके में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीके का भी मिनी मॉक देना है, क्योंकि मिनी मॉक से आपको पता उतना नहीं चलेगा, क्योंकि जीके का कोई अता पता नहीं रहता है कि कहाँ से पूछता है, लेकिन उसका भी कुछ अता पता थोड़ा इतना रहता है कि हाँ ये चीज़ पूछने वाला है। तो अभी परमार सर एक सीरीज चलाए हैं जिसमें कि 5 क्लास देंगे, वो 5 क्लास आपको देख लेना है, ठीक है। और एक बार में आपको याद नहीं रहने वाला है, एक बार में याद नहीं रहेगा, तो आपको 2 बार से 3 बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। वहाँ से आपका 20 में से, परमार सर तो ऐसा नहीं बोले हैं कि 20 में से कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम बता रहे हैं 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन के आसपास आपका वो ये सिर्फ 5 वीडियो से आ जाएगा। तो इतना कर लेना है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, क्या, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जब 100 मेंबर हो जाएंगे मिनिमम, तब हम आपको बहुत सारा PDF शेयर करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जल्दी से ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि इस साल आपको जॉब लेना है, ठीक है। थैंक यू।